हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास सेकेंड की बुक है मेरे पास, द ब्लू प्लैनेट ईवीएस की बुक है। और चैप्टर नंबर 15 मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। इसका हिंदी में अनुवाद करूंगी और बाकी क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल कराऊंगी। हम 14 चैप्टर लास्ट वीडियोस तक कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी अगर आपने चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं लास्ट, तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको ऐड मिल जाएंगी, वहाँ चेक करना मत भूलिएगा। सेपरेट वीडियोज़ आपकी जो है अलग अलग सब्जेक्ट की भी वीडियो अवेलेबल वहाँ पर मिल जाएंगी, तो चेक कर लीजिएगा। बाकी आज हम इसमें लेट्स कम्युनिकेट जो कि चैप्टर का नाम है वो पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने वीडियोस जो है सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो वीडियो आपको अब स्किप नहीं करनी है क्योंकि मैं चैप्टर समझाने वाली हूँ और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फैक्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम फैक्ट पढ़ेंगे। लाइक ह्यूमंस एनिमल ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू वर्बल और विजुअल सिग्नल्स। देखिए, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, तो हम लोग या तो पिक्चर के थ्रू संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, या फिर हम बातचीत के थ्रू जो है चीज़ों को समझते हैं। तो वैसे ही एनिमल्स भी ऐसे ही होते हैं। एनिमल्स भी या तो वर्बली चीज़ें समझते हैं या फिर वो पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। अब हम लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए, जो प्रोसेस है अपनी बात को भेजने का या फिर रिसीव करने का, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का, कोई भी जानकारी है अगर वो हमें मिलती है या फिर हम किसी को जानकारी देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। वी यूज़ सर्टेन मीन्स टू कम्युनिकेट विद अदर। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के। दीज मीन्स आर नो एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज, जिनको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, जैसे कि रेडियो, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, लेटर, फैक्स, टेलीविज़न। तो ये हमारे बातचीत करने के हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनके ज़रिए हम भी जो है दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वी यूज़ सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ प्राइवेट कैपेसिटी। अब कुछ साधन ऐसे होते हैं, कुछ कम्युनिकेट के साधन ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जिसमें दो लोगों के बीच में बातचीत चलती है। दैट इज़ टू पर्सन यूज़ दैम बिटवीन दैम, यानी कि दो लोगों के बीच में जो है इंफॉर्मेशन शेयर होती है दो लोगों के बीच में। These means of communication are known as means of private communication, और इनको जाना जाता है प्राइवेट कम्युनिकेशन के नाम से। जैसे कि लेटर, अगर आपने पत्र लिखा तो जो सेकंड पर्सन है उसको रिसीव होगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने टेलीफोन किसी को फ़ोन किया तो आप सामने वाले से जब बात करेंगे, जो भी टेलीफोन पर है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच जाएगी, तो इसे हम कहते हैं प्राइवेट कम्युनिकेशन। Among them, letter is known as the oldest means of communication. What is news? जो लेटर थे, जो पत्र थे, वो पुराने ज़माने के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। ए डेडली वायरस नेम्ड कोरोना वायरस हैज़ स्प्रेड इन द मैसेज। आपने सुना होगा, एक बहुत ही भयंकर बीमारी जो है, एक वायरस फैला था, अभी कुछ ही सालों पहले की ही बात है, जिसका नाम था कोरोना वायरस। द आउटब्रेक हैज़ क्विकली टेक्स प्लेस अराउंड द वर्ल्ड, और वो बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। द वायरस अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ पीपल ड्यू टू विच मैनी पीपल आर लूजिंग देयर लिव्स। तो ये जो वायरस था, ये हृदय में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, जिससे बहुत से लोग मारे भी गए थे। In the TV show, the anchor is addressing people and telling them to adopt certain measures to prevent themselves from virus they are. तो ये हम दुनिया भर की जो जानकारी ले रहे थे, यानी कि जो हमें घर बैठे पता चल रहा था कि दुनिया में कहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट देखा जा रहा है, कहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है, या कितने लोग मर रहे हैं, या कितने लोग भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें उस टाइम पर कैसे मिल रही थी? ये हमें टेलीविज़न के थ्रू एंकर्स, न्यूज़ एंकर दे रहे थे। प्रिवेंट दैम सेल्फ फ्रॉम द वायरस, और वो हमें बता भी रहे थे कि हमें इस वायरस से कैसे बचना है। जैसे कि उन्होंने हमें बताया, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, हमें अपने हैंड वॉश करने हैं अच्छी तरीके से। यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, हमें हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। वियर मास्क इन केस यू गो आउट, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको मास्क पहनने हैं। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पीपल,
लोगों से आपको जो है जो दूसरे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, यानी कि दूर रहना है। स्टेप आउट फ्रॉम होम ओनली इन नीड ऑफ एल्स स्टे होम स्टे सेफ। और आपको जो है घर पर ही रहना है, सेफ रहने के लिए घर पर ही आपको स्टे करना है। तो टेलीविज़न इज़ द मीडियम ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैसेज। तो जो टेलीविज़न था उसने बहुत तेज़ी से ये इन्फॉर्मेशन सभी जगहों पर जो है फैला दी न्यूज़ एंकर के थ्रू। सिमिलरली वैसे ही रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन आर ऑल्सो नो एज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो रेडियो है, न्यूज़पेपर है एंड मैगज़ीन है, ये सारे ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इन्हें हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। थ्रू दैम इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली टू मैनी पीपल एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो मास कम्युनिकेशन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो एक ही बार में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन अगर हम जो टेलीफोन पे बात करते हैं या फिर हम फैक्स करते हैं, ईमेल करते हैं, तो वो हमारे सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन रह जाती है, जिसे हम प्राइवेट कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें तेज़ी से स्प्रेड करनी है, तेज़ी से फैलानी है, बहुत सारे लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो हमारी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के थ्रू हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अब हम आगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वाला है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड। इन्फॉर्मेशन को भेजने का तरीका और रिसीव करने के तरीक़ों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन पर टिक करना है। सेकंड वाला है डैश एंड डैश आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या और क्या है जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है? पेन और पेंसिल है? नहीं, पेन और पेंसिल नहीं है। कंप्यूटर और टीवी है, तो कंप्यूटर और टीवी पर आपको टिक करना है। उसके बाद है थर्ड, डैश वायरस इज स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड। कौन सा ऐसा वायरस था अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड वाइड में फैल गया, यानी पूरे देश में फैल गया था? तो वो था कोरोना। आपको कोरोना पे टिक करना है। फिर है फोर्थ, टू स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस यू शुड वियर। आपको सेफ रहने के लिए कोरोना वायरस में क्या करना था? तो आपको मास्क लगाने थे। यू शुड वियर, आपको क्या लगाने चाहिए? आपको मास्क लगाने चाहिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन है टाई, सॉक्स, तो ये सब नहीं है, ये मास्क वाला यानी थर्ड वाले पे हमें टिक करना है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला है ईमेल इज़ नो एज द डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो ईमेल है वो किस तरीके का कम्युनिकेशन है? तो फर्स्ट वाले में हमें फिल करना है प्राइवेट, क्योंकि वो प्राइवेट कम्युनिकेशन है। सेकेंड वाला है डैश इज़ द मीडियम ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैसेज। अब क्या है जो बहुत ही कम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है? तो वो है टेलीविज़न। थर्ड वाला है न्यूज़पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मीन्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर किसका एग्जाम्पल है? कौन से कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? तो वो है मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। हमें मास फिल करना है, MASS। इसके बाद है 4 वाला, थ्रू डैश इन्फॉर्मेशन स्प्रेड क्विकली टू द मैसेज। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड करनी है, फैलानी है, तो हम कौन सी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे? तो हम करेंगे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बुक में फिल कर दिए गए हैं, आप इनको स्क्रीन से भी देखकर नोट कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वाला है कम्युनिकेशन मीन्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो कम्युनिकेशन है लोगों तक पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो ये फॉल्स है। सेकेंड है लेटर टू नो एज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लेटर है वो आज के ज़माने का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि आज के टाइम में तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फ़ोन कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं कुछ भी बताने के लिए। और मास ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास रेडियो है और मोबाइल्स में भी वीडियोज़ आती हैं, टेलीविज़न है। तो लेटर आज के टाइम का कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसमें फॉल्स आएगा। उसके बाद है थर्ड, यू शुड वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली टू स्टे सेफ योर कोरोना वायरस। यस, ये ट्रू है, क्योंकि कोरोना वायरस में हमें क्या करना चाहिए कोरोना वायरस में? हमें हैंड वॉश करने चाहिए, हैंड सैनिटाइज करने चाहिए। फोर्थ वाला है रेडियो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। यस, ट्रू है ये, क्योंकि रेडियो जो एग्जाम्पल है वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट वाला है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट वाला आंसर हम देखेंगे, स्क्रीन से आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। जो प्रोसेस
रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए, जिसके ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। स्क्रीन से नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है सेकंड वाला, सेकंड में है व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन। अब देखिए, इसमें प्राइवेट कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है कि वो क्या है। सेकंड वाला आंसर है सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज इन प्राइवेट कैपेसिटी। ये कुछ कम्युनिकेशन यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिनको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, हम बहुत सारे लोगों में नहीं उसको फैलाना चाहते हैं। दैट इज़ टू पर्सन यूज दैम बिटवीन, और इसमें जो है ये दो पर्सन के बीच में बातचीत रहती है। दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी कम्युनिकेशन को कहते हैं प्राइवेट कम्युनिकेशन। तो सेकंड वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड वाला देखते हैं, व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन क्या है? तो आंसर है हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ द मीडियम ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। In this communication, information can be transmitted quickly to many people at the one point of the time। तो मास कम्युनिकेशन से क्या होता है कि अगर हमें एक ही इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को देनी हो या वर्ल्ड वाइड देनी हो तो हम क्या करेंगे, हम मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए हम बहुत ही कम समय में यानी एक ही बार में बहुत सारे लोगों को अवेयर कर देंगे। इसके बाद है फोर्थ वाला, लिस्ट सर्टेन पॉइंट दैट आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम द डेडली वायरस। तो हमें बताना है कि वायरस में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आंसर है हमारा वी शुड अडॉप्ट सर्टेन मेजर टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द डेडली वायरस। दे आर, हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, हमें अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। यूज़ हैंड सैनिटाइज़र, हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। वियर मास्क इन केस यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको मास्क लगाकर जाना चाहिए। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, और लोगों से हमें जो है डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। रिडल दी हुई है, ये आपको खुद से कंप्लीट करनी है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर आपको कमेंट में भी दूंगी। और बाकी चैप्टर बाकी जो चैप्टर हैं वो हमारे यहाँ पर 15 तक कंप्लीट हो गए हैं। आने वाली वीडियो में हम 16 चैप्टर देखेंगे। बाकी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।